दोस्तों, यह कहानी है वुल्फमैन की। यह कहानी बहुत ही डरावनी और बहुत रहस्यमय है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। उत्तराखंड का काला द्वीप जंगल एक रहस्यमय जगह थी। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं आम थी। लोगों का गायब होना, पेड़ों के बीच छायाएं घूमना और रात के समय डरावनी आवाज़ें गूंजना। गांव वाले इस जगह के पास जाने से भी डरते थे। उनका कहना था कि यह जंगल श्रापित है और यहाँ एक भेड़िया आदमी रहता है जो इंसानों का शिकार करता है। लेकिन ये सिर्फ लोक कथाएं थी या फिर कोई सच्चाई? जब आदित्य वर्मा, एक युवा फॉरेस्ट ऑफिसर जो इस जंगल में तैनात किया गया, तो उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि यह बस गांव वालों की गढ़ी हुई कहानी है जिसे वे डर के कारण मानते हैं। लेकिन पहली ही रात उसने महसूस किया कि यह जंगल वाकई कुछ छिपा रहा था। आदित्य अपने सरकारी गेस्ट हाउस में बैठा रिपोर्ट तैयार कर रहा था कि तभी बाहर से किसी जानवर की तेज घोंघाट सुनाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर जोरदार खरोंचने की आवाज़ आई। क्रैक क्रैक क्रैक। वह चौंक गया। रात के समय कौन आ सकता था? धीरे धीरे वह दरवाजे की ओर बढ़ा और खिड़की से बाहर झाँका। लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। सिर्फ काले घने पेड़ों की परछाइयाँ हिल रही थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी सिरन भी थी जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि अचानक बिजली चली गई। पूरा गेस्ट हाउस अंधेरे में डूब गया। अब केवल खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी ही थी। फिर वह आवाज़ फिर से आई, इस बार और पास से, गहरी, भयानक और असामान्य। आदित्य की सांसें तेज हो गई। उसने टॉर्च उठाई और धीरे से दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने टॉर्च का प्रकाश बाहर फेंका, उसके सामने जो दिखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सामने एक विशालकाय परछाई थी, आधा इंसान आधा भेड़िया। यही क्या है? उसकी आंखें चमक रही थी, खून टपकता हुआ मुंह, लंबे नुकीले नाखून और इतना डरावना शरीर कि किसी की भी रूह कांप जाए। फिर अचानक वह परछाई झटके से पेड़ों में गायब हो गई। आदित्य अंदर भागा, दरवाज़ा बंद किया और दीवार से टिककर हाँफते हुए बैठ गया। यह मेरा भ्रम था या सच में मैंने कुछ देखा? लेकिन अगले दिन जब गांव वालों ने उनसे इस बारे में पूछा तो वे सहम गए। आपने उसे देख लिया? एक बुजुर्ग ने डरते हुए पूछा। अब वह आपको नहीं छोड़ेगा। आदित्य के मन में रात की घटना गूंज रही थी। वे सोच रहा था कि जो उसने देखा वे सच था या बस उसका भ्रम। लेकिन जब उसने गांव वाले से बात की तो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू ठाकुर उसे एक तरफ ले गया। बेटा, तुमने जिसे देखा वह कोई आम जानवर नहीं है। यह एक श्रापित आत्मा है जो सदियों से इस जंगल में भटक रही है। आदित्य ने सवाल किया, कैसा श्राप? दादू ठाकुर ने लंबी सांस ली और कहा, यह कहानी 300 साल पुरानी है। उस समय यहाँ राजा अमर प्रताप सिंह का शासन था। राजा की सेना में एक वफादार सेनापति था, वीर सिंह। वह बहुत बहादुर था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे श्रापित कर दिया। वीर सिंह एक जंगली शिकारी था। उसे शिकार का जुनून था और उसने जंगल के हर जानवर का शिकार किया था। लेकिन एक दिन उसने एक सफ़ेद भेड़िया का शिकार किया जो एक साधु का रक्षक था। वह साधु बहुत क्रोधित हुआ और उसने वीर सिंह को श्राप दिया, जिसका खून तूने बहाया है वही तेरा नाश करेगा। अब से हर पूर्णिमा की रात तू भी भेड़िया बनेगा, ना आधा इंसान ना आधा जानवर। तू भूखा रहेगा, तड़पता रहेगा और तेरी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाएगी। उस रात से वीर सिंह हर पूर्णिमा की रात एक खूंखार भेड़िया आदमी बन जाता। उसने कई लोगों को मार डाला, गांव उजाड़ दिए और जंगल को खून से भर दिया। आखिर में राजा ने उसे जिंदा जला दिया और उसकी हड्डियां इसी जंगल में दफना दी। लेकिन तब से हर पूर्णिमा की रात वह श्रापित आत्मा फिर से जन्म लेती है। आदित्य को यह कहानी अजीब लगी, लेकिन जो उसने देखा था वह इसे सच साबित कर रहा था। रात होते ही जंगल से फिर से वह आवाज़, भयानक आवाज़ आने लगी।
आदित्य ने अपनी बंदूक उठाई और बाहर निकला। गेस्ट हाउस के बाहर के पेड़ों की टहनियाँ हिल रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई हिली और फिर एक भयानक चेहरा उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। लंबे दांत, लाल आंखें और खून से सना मुंह। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। उसके सामने वह भेड़िया आदमी था, एक विशाल इंसान और भेड़िया का मिला जुला रूप, जिसकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी की तरह चमक रही थी। उसका शरीर जगह जगह फटा हुआ था, मानो अंदर कोई और ही शक्ति उबल रही हो। भेड़िया आदमी जमीन पर पंजे मारता हुआ दौड़ा और एक झटके से आदित्य के बिल्कुल करीब पहुंच गया। आदित्य को जैसे सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। उसने अपनी बंदूक उठाई और सीधे गोली चला दी। धाएं गोली उसके सीने में लगी, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर गिरने की बजाय और भी ज्यादा गुस्से से गुर्राने लगा। ये क्या है? भेड़िया आदमी एक पल को रुका, फिर जोर से दहाड़ते हुए झाड़ियों में कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। आदित्य वहीं ठिठक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ हुआ वह असली था या एक डरावना सपना। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव के बीचों बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसका शरीर चिटरे चिटरे हो चुका था, जैसे कोई जानवर उसे बुरी तरह नोच चुका हो। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी लाश के पास जाने की। दादू ठाकुर कांपती आवाज में बोले, ये उसी का काम है। गांव के लोगों ने आदित्य को देखा, जैसे अब सारी जिम्मेदारी उसी की थी। साहब, हमें बचा लो, हर पूर्णिमा को ये मौत लाता है, एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा। आदित्य को अब यकीन हो गया था कि यह कोई सामान्य भेड़िया नहीं, बल्कि कुछ ज़्यादा खतरनाक था। रात होने से पहले आदित्य ने फैसला किया कि वह जंगल में जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अपनी बंदूक और एक मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ा। घने पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई दर्द में करा रहा हो। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। एक बहुत पुराना टूटा फूटा मंदिर के अंदर एक पुराना पत्थर पड़ा था, जिस पर एक धुंधला शिलालेख था। जो इस जंगल की आत्मा को जगाएगा, वह खुद भी इस श्राप का शिकार बनेगा। आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा था। उसने धीरे से पीछे देखा और एक सड़ी गड़ी लाश उसकी ओर घूर रही थी। आदित्य की सांसें तेज हो गई। मंदिर के भीतर वह सड़ी गड़ी लाश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका शरीर काला पड़ चुका था, आंखों से गाढ़ा काला पानी टपक रहा था और जबड़े से तेज बदबूदार हवा निकल रही थी। तो इस जंगल में जिंदा नहीं बचेगा, लाश ने फुसफुसाते हुए कहा और उसके नाखूनों से जमीन खरोंच दी। आदित्य ने झटके से मशाल उठाई और उसे लाश की ओर घुमा दिया। जैसे ही आग की रोशनी उसके ऊपर पड़ी, वह दर्द में चिल्लाने लगी और धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। अब मंदिर में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन तभी आदित्य की नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ एक बहुत पुरानी किताब रखी थी, खून से सनी हुई, धूल और जाले से भरी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। इस किताब में लिखा था कि यह जंगल हमेशा से एक श्राप से बंधा हुआ था। यह श्राप राजा अमर प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था, जब उनके मंत्री वीर सिंह ने जंगल के रक्षक सफेद भेड़िए का शिकार कर लिया था। वह भेड़िया कोई आम जानवर नहीं था, वह जंगल की आत्मा का प्रतीक था और उसकी हत्या करने से वीर सिंह पर श्राप लग गया। उसने दंड स्वरूप हर पूर्णिमा की रात भेड़िया आदमी में बदलने की सजा मिली और यह श्राप उसकी मौत के बाद भी जारी रहा। जो भी इस जंगल के रहस्य को खोलेगा, वह खुद भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। ये पढ़ते ही आदित्य के हाथ कांप गए। क्या मैंने गलती कर दी? क्या अब मैं भी इस श्राप का शिकार बनूंगा? अचानक मंदिर के बाहर से एक भयंकर चीख सुनाई दी। आदित्य ने तुरंत मशाल उठाई और बाहर भागा। पेड़ों के बीच से एक भारी भरकमकारी परछाई निकल रही थी। भेड़िया आदमी वापस आ गया था, लेकिन इस बार यह पहले से बड़ा और खौफनाक दिख रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था
पंजे खून से सने हुए थे और उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन था। अब बच के दिखा इंसान। वे जमीन पर झपटा और पूरी ताकत से आदित्य की ओर भागने लगा। आदित्य के पास सिर्फ कुछ ही सेकंड थे। भेड़िया आदमी पूरी ताकत से आदित्य की ओर दौड़ रहा था। उसकी भारी भरकम देह जमीन को हिला रही थी और उसकी घोड़ाहट जंगल की शांति को चीर रही थी। आदित्य ने अपनी बंदूक संभाली और बिना समय गंवाए टीका दबा दिया। धाएं धाएं गोली सीधे भेड़िया आदमी के सीने में लगी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? आदित्य के होश उड़ गई। भेड़िया आदमी एक झटके में हवा में उछला और सीधे आदित्य पर आ गिरा। धड़ाम! आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। भेड़िया आदमी की नुकीली नजरें उसके चेहरे पर थी और उसके लंबे खून से सने नाखून धीरे धीरे उसके गले की तरफ बढ़ रहे थे। अब तेरा भी अंत आ गया इंसान! भेड़िया आदमी की भयानक आवाज गूंजी। लेकिन तभी मंदिर के पास रखी प्राचीन किताब से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। भेड़िया आदमी चीख पड़ा, नहीं! आदित्य ने देखा कि रोशनी भेड़िया आदमी के शरीर को झुलसा रही थी। उसे एहसास हुआ कि यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। जल्दी से उसने किताब उठाई और उसमें लिखे एक अजीब मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। ओम भम पिशाचाय मुक्तिदाय नमः। भेड़िया आदमी जमीन पर तड़पने लगा। उसकी आंखों से खून की धाराएं बहने लगी। उसके शरीर पर गहरे घाव उभर आए और उसकी डरावनी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन तभी आदित्य को अचानक चक्कर आने लगा। उसका सिर भारी होने लगा और उसकी त्वचा पर अजीब बदलाव महसूस होने लगे। ये क्या हो रहा है? उसके हाथ कांपने लगे, नाखून बढ़ने लगे और उसकी सांसें तेज होने लगी। क्या मैंने श्राप को अपने ऊपर ले लिया? भेड़िया आदमी अब पूरी तरह तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। अब तू भी इस श्राप का हिस्सा बन चुका है इंसान। अगली पूर्णिमा की रात तो खुद देखेगा कि क्या होता है। इसके साथ ही भेड़िया आदमी ने एक अंतिम चीख मारी और उसकी देह जलकर राख में बदल गई। लेकिन आदित्य अब भी वहीं था और अब उसके अंदर एक अजीब बदलाव हो रहा था। आदित्य का पूरा शरीर जल रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी और हर धड़कन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि अदृश्य ताकत उसे भीतर से चीर रही हो। उसने अपना हाथ देखा। उसकी उंगलियां पहले से लंबी और नाखून नुकीले हो रहे थे। नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। वह दर्द से कराहता हुआ मंदिर की दीवार से टिक गया। उसके गले से एक अजीब सी आवाज निकली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या मैं भी भेड़िया आदमी बनने वाला हूँ? तभी मंदिर के प्रवेश द्वार पर किसी के चलने की आवाज आई। दरवाजे पर एक बुजुर्ग साधु खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, मानो वे सब कुछ जानता हो। अब समय कम बचा है पुत्र, साधु की भारी आवाज गूंजी। आदित्य दर्द में तड़पते हुए बोला, मुझे बचाइए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा और आदित्य के माथे पर हाथ रखा। तूने भेड़िया आदमी का अंत किया, लेकिन सांप को मिटाने की बजाय उसे अपने अंदर समा लिया। अब यह तुझे पूरी तरह बदल देगा। आदित्य के होश उड़ गए। मतलब अगली पूर्णिमा को मैं भी? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, पूर्णिमा की अगली रात तू भी उसी दानव में बदल जाएगा। आदित्य की आंखें डर से फैल गई। नहीं, मुझे इससे बचना होगा। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, श्राप को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुझे उस श्रापित खून की आखिरी बूंद भी खत्म करनी होगी। आदित्य ने सवाल किया, मतलब? भेड़िया आदमी पूरी तरह मरा नहीं है। उसका असली अस्तित्व अभी भी इस जंगल में कहीं छिपा है। जब तक उसका मूल खून नष्ट नहीं होगा, ये श्राप बना रहेगा। आदित्य का शरीर अभी भी कांप रहा था। मुझे क्या करना होगा? साधु की आंखें चमक उठी। तुझे जंगल के सबसे पुराने हिस्से में जाना होगा, जहाँ श्राप की शुरुआत हुई थी। राजा अमर प्रताप सिंह के किले के खंडरों में वहीं वे खून दफन है और वहीं तेरा अंतिम युद्ध होगा। अब आदित्य के पास समय बहुत कम था। अगर वह अगली पूर्णिमा से पहले उस श्रापित खून को नष्ट नहीं करता
तो वह खुद भी एक भयानक भेड़िया आदमी में बदल जाएगा। उसने साधु की ओर देखा और कहा, मुझे वहां जाना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आदित्य के पास समय बहुत कम था। अगली पूर्णिमा की रात तक उसे उस श्रापित खून को खत्म करना था, नहीं तो वे खुद भेड़िया आदमी में बदल जाता। साधु ने उसे बताया था कि राजा अमर प्रताप सिंह के खंडरों में ही इस श्राप की जड़ी छिपी है। आदित्य तुरंत जंगल के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस रास्ते में सिर्फ भेड़िया आदमी नहीं, कुछ और भी भयानक चीजें उसका इंतजार कर रही थी। जंगल घना और स्याह हो चुका था। पेड़ों के बीच से फुसफुसाहटें आ रही थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मांस की गंध। तभी टप 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 किसी के नंगे पैरों की आवाज पास आती जा रही थी। आदित्य ने टॉर्च जलाई, कोई नहीं था, लेकिन अचानक पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली। एक अजीब सी औरत। उसकी आंखें सफेद थी, बाल बिखरे हुए और शरीर पूरी तरह जले हुए जैसा लग रहा था। तू भी उसी के पास जा रहा है? वही किला, वही खून, वही श्राप। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आदित्य पीछे हट गया। तुम कौन हो? औरत हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी एक भयानक चीख में बदल गई। तू भी धोखा खाएगा इंसान, ये जंगल कभी तुझे जाने नहीं देगा। और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। आदित्य जब खंडरों के पास पहुंचा तो वहां चारों ओर सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और अंधेरा था। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। एक आदमी को भेड़िया में बदलते हुए दिखाया गया था, एक राजा जिसके हाथों में खून टपक रहा था, एक औरत जिसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या मतलब रखते हैं, लेकिन तभी आदित्य में पीछे मुड़ा। साधु वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। साधु की आंखें अब जलती हुई लाल थी और उसका शरीर धीरे धीरे भेड़िया आदमी जैसा रूप ले रहा था। तूने सोचा कि मैं तुझे सच बताऊंगा? साधु की आवाज गूंजी। आदित्य हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो रहा है? साधु आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, असल में यह श्राप मैं ही फैलाता आया हूँ। हर 100 साल में मुझे किसी नए शरीर की जरूरत पड़ती है और तू अब इस श्राप का नया वाहक बनेगा। आदित्य का खून ठंडा पड़ गया। मतलब तू ही असली भेड़िया आदमी है? साधु ने आंखें बंद की और जब उन्हें खोला तो उसकी पुतलियां गायब हो चुकी थी। अब यह जंगल तेरा कफन बनेगा आदित्य। आदित्य को अब समझ आ चुका था कि जिसे वह अपना रक्षक समझ रहा था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। साधु असली भेड़िया आदमी था। अब तेरा अंत होगा इंसान। साधु की आवाज गूंजी और अगले ही पल उसकी देह खौफनाक तरीके से बदलने लगी। उसकी हड्डियां टूटकर लंबी होने लगी, नाखून लोहे के तरह चमकने लगे और चेहरा पूरी तरह दरिंदगी से बदल गया। अब वह एक पूरा विकसित भेड़िया आदमी था, लंबा, भयानक और पूरी तरह दैत्य जैसा। आदित्य ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और धाए धाए गोली भेड़िया आदमी के सीने में लगी, लेकिन वह सिर्फ हंसा। तुझ इंसान, ये सब व्यर्थ है। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। भेड़िया आदमी ने एक जोरदार छलांग लगाई और आदित्य की गर्दन दबोचने ही वाला था कि तभी इधर आओ, एक लड़की की आवाज आई। आदित्य ने देखा खंडर के एक गुप्त दरवाजे से एक लड़की उसे इशारा कर रही थी। वह बिना कुछ सोचे भागकर उसके पीछे चला गया। भेड़िया आदमी जोर से गरजा, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे आता, लड़की ने लोहे का एक बड़ा दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी चलो, यहाँ सुरक्षित नहीं है। आदित्य हाँफता हुआ बोला, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं सिया हूँ और मैं जानती हूँ कि श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है। आदित्य के कान खड़े हो गए। क्या? कैसे? सिया ने गहरी सांस ली और कहा, इस श्राप को मिटाने के लिए तुझे राजा अमर प्रताप सिंह की कब्र ढूंढनी होगी। वही वह श्रापित खून दफन है। अब आदित्य को समझ आ चुका था कि राजा अमर प्रताप सिंह ही इस श्राप का असली स्रोत था। अगर उसकी कब्र को नष्ट कर दिया जाए तो शायद ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन आदित्य और सिया खंडों के भीतर बनी गुप्त सुरंग से गुजर रहे थे।
सुरंग के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे गए थे। भेड़ियों से घिरे राजा अमर प्रताप सिंह की छवियां। सिया धीमी आवाज में बोली, इस जंगल का श्राप यहीं से शुरू हुआ था। यही वो जगह है जहाँ राजा का श्रापित खून बहा था। आदित्य चौंक गया। मतलब राजा की कब्र यही कहीं छिपी है? सिया ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर हम उसे नष्ट कर दे तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन तभी पीछे से भेड़िया आदमी की भयानक चीख गूंजी। आदित्य ने पीछे देखा। सुरंग का दरवाजा जोर जोर से कांपने लगा, मानो कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सिया घबरा कर बोली, हमें जल्दी करनी होगी। दोनों तेजी से आगे बढ़े, लेकिन अचानक क्लिक, आदित्य का पैर किसी चीज पर पड़ा और एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! छत से बड़ी बड़ी लोहे की नुकीली सलाखें गिरी और जमीन में धंस गईं। आदित्य और सिया बाल बाल बचे, लेकिन अब उन्हें एक और सच्चाई के पता चला। यहाँ राजा की कब्र की रक्षा के लिए जाल बिछाए गए थे। सुरंग के आखिरी छोर पर एक प्राचीन दरवाजा था, जिस पर भेड़िया की शक्ल उकेरी गई थी। सिया ने धीरे से कहा, यह दरवाजा सीधे राजा की कब्र तक जाता है। आदित्य ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गई। बीच में एक पुरानी पत्थर की कब्र थी। कब्र के चारों ओर अजीब सी आकृतियां बनी थी, मानो कोई रहस्यमय अनुष्ठान हुआ हो, और दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, जो इसे छोड़ेगा वह शापित हो जाएगा। आदित्य ने घबरा कर सिया को देखा। क्या ये सही रहेगा? सिया ने ठंडी आवाज में कहा, हमें इसे खत्म करना ही होगा, वरना ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। आदित्य ने कब्र के पास पहुंचकर उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तुम्हारी ये भूल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी, पीछे से किसी ने कहा। आदित्य व सिया तुरंत पीछे मुड़े। सामने भेड़िया आदमी खड़ा था, लेकिन सिया की आंखों में अब अजीब सी चमक थी। आदित्य को झटका लगा। सिया, क्या चल रहा है? सिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ खौफनाक था। आदित्य, तुम सच में सोच रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ? आदित्य के होश उड़ गए। मतलब तुम भी इस श्राप का हिस्सा हो? सिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी आंखें सफेद हो गई। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए थी, ताकि ये श्राप मिटाया ना जा सके, बल्कि और भी ताकतवर बन जाए। आदित्य को अब समझ आया, वह एक बड़े जाल में फंस चुका था। आदित्य को अब यकीन हो गया था, वह एक भयानक जाल में फंस चुका था। जिस सिया को वह अब तक अपने सहयोगी समझ रहा था, वह असल में उसी श्राप का हिस्सा थी। पीछे भेड़िया आदमी खड़ा था और सामने सिया, जिसकी आंखों में अब सफेद धुंध थी। तुम्हें लगा कि तुम इस श्राप को खत्म कर सकते हो? सिया की आवाज अब एकदम ठंडी और मृत्यु जैसी लग रही थी। भेड़िया आदमी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये श्राप सिर्फ खून से ही मिट सकता है, और वह खून तुम्हारा होगा। आदित्य समझ चुका था कि अब उसके पास या तो लड़ने का रास्ता था या मरने का। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और सीधे सिया पर तान दी। अगर तुम इस श्राप का हिस्सा हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, धड़ाम! सिया ने अपने हाथ हवा में घुमाए और पूरा माहौल बदल गया। कब्र की दरारों से काले धुएं की लपटें उठने लगी। हवा में भूतों की चीखें गूंजने लगी। चारों ओर से कंकालों के हाथ जमीन से निकलने लगे। अब तुम इस जगह से जिंदा नहीं जा सकते, सिया की आवाज गूंजी। आदित्य ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कंकालों के हाथों ने उसे पकड़ लिया। उसने जोर लगाया, लेकिन हाथों की पकड़ और भी मजबूत होती गई। और तभी आदित्य एक अजीब धीमी आवाज आई। उसने देखा कब्र से कोई निकल रहा था, एक सड़ा गला और जला इंसान, जिसके शरीर से खून टपक रहा था। वह कोई और नहीं, राजा अमर प्रताप सिंह की आत्मा थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राजा की आवाज में भयानक कंपन था। आदित्य ने कांपते हुए कहा, मैं इस श्राप को खत्म करना चाहता हूँ। राजा ने अपनी खोखली आंखों से उसे देखा और धीरे से हंसा। तुम्हें नहीं पता, ये श्राप सिर्फ मरने से नहीं टूटेगा, ये श्राप तुम्हें चुन चुका है। आदित्य की सांसें तेज हो गई। मतलब? राजा आगे बढ़ा, इस जंगल का श्राप हर 100 साल में एक नया शरीर चाहता है, और इस बार वह शरीर तुम्हारा होगा। राजा अमर प्रताप सिंह की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।
उसके सड़े गले शरीर से काले धुएं की लपटें उठ रही थी। आदित्य ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कंकालों के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। भेड़िया आदमी अब कब्र के पास खड़ा था और सिया के होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अब तुम्हें इस श्राप का हिस्सा बनना ही होगा आदित्य, सिया की आवाज़ गूंजी। आदित्य ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा खेल समझ चुका हूँ, यह सब मुझे फंसाने के लिए था। राजा अमर प्रताप सिंह हंसते हुए बोला, तुम्हें सच में लगा कि तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो? नहीं, अब तुम हमारी तरह साबित हो चुके हो। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। नहीं, मैं इस श्राप को तोड़ूंगा। तभी भेड़िया आदमी जोर से गरजा, नहीं, ये श्राप हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। और उसने आदित्य के सीने पर अपने नुकीले पंजे मार दिए। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, उसका पूरा शरीर जलने लगा। लेकिन तभी रुको, राजा की आत्मा ने भेड़िया आदमी को रोक दिया। नहीं, इसे अभी मत मारो। भेड़िया आदमी पीछे हटा और राजा ने आदित्य की ओर देखा। अगर इसे मार दिया तो श्राप का असली खेल खत्म हो जाएगा। इसे जिंदा रखना जरूरी है। अब आदित्य को समझ आ चुका था, मुझे सिर्फ मारना ही इनका मकसद नहीं है, ये मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। लेकिन क्या? आदित्य ने अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस किया। उसकी आंखें लाल होने लगी, उसके हाथों की नसें गहरे काले रंग में बदल रही थी। आखिर ये क्या हो रहा है मुझ में? सिया मुस्कुराई, श्राप अब तुम्हें अपना हिस्सा बना रहा है। भेड़िया आदमी ने गरजते हुए कहा, अब तुम अगले श्रापित राजा बनने वाले हो। आदित्य की सांसें तेज हो गई। नहीं, मैं ये बनने नहीं दूंगा। आदित्य अब धीरे धीरे बदल रहा था, उसकी आंखें गहरे लाल हो रही थी, शरीर में सैकड़ों नसें उभर आई और नाखून लंबे व नुकीले हो गए। श्राप अब तुम्हें पूरी तरह जकड़ चुका है आदित्य। सिया की आंखों में अजीब सी चमक थी। भेड़िया आदमी अब शांत खड़ा था, जैसे किसी बड़े शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी खट 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 बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। जंगल में 4 लोग उतरे। एक ने बंदूक उठा रखी थी, दूसरे के हाथ में टॉर्च थी, तीसरा कैमरा लिए जंगल की रिकॉर्डिंग कर रहा था और चौथा चुपचाप जंगल में कुछ अजीब महसूस कर रहा था। यह जंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा। चौथा आदमी कांपते हुए बोला। पहले ने हंसकर कहा, अरे बस अफवाहें है, यहाँ कोई भेड़िया वो नहीं है। लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ हिला। कैमरे वाले ने टॉर्च चमकाई और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। भेड़िया आदमी, आंखों में खून की प्यास, शरीर पर गहरी काली नसें और जबड़े से खून टपकता हुआ भेड़िया आदमी झाड़ियों के पीछे से निकला। भेड़िया आदमी जोर से झपटा। पहला आदमी भागने की कोशिश करता, लेकिन भेड़िया ने एक ही झटके में उसकी गर्दन चबा दी। दूसरा आदमी टॉर्च गिराकर चिल्लाने लगा, भागो भागो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िया ने छलांग लगाई और कैमरे वाले के पेट में अपने पंजे घुसा दिए। खून की धार बह निकली। बचाओ बचाओ, तीसरा आदमी चिल्लाया, लेकिन भेड़िया ने उसे जमीन पर गिराकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब चौथा आदमी अकेला बचा था। वह भागते हुए गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन तभी भेड़िया आदमी ने उसकी टांग पकड़कर उसे झटके से जमीन पर पटक दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो। भेड़िया आदमी ने उसकी गर्दन को दांतों से दबाया और चटाक, उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। चारों के सब खून से सने पड़े थे। भेड़िया आदमी अब और भी ज़्यादा खतरनाक बन चुका था और उसकी खून की प्यास बढ़ती जा रही थी। भेड़िया आदमी पूरी तरह से मौत का प्यासा बन चुका था। 4 लोगों की हत्या के बाद उसने अपनी रक्त लथपथ पंजों को चाटते हुए भयानक गर्जना की। जंगल में अब सिर्फ मौत का सन्नाटा था, लेकिन यह खौफनाक रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही भेड़िया आदमी ने चौथे आदमी का सिर धड़ से अलग किया, हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। झाड़ियों में कुछ गहरा काला धुआं उठने लगा। भेड़िया आदमी ने जैसे ही इधर उधर देखा, कहकर हंसी, हा हा हा। भेड़िया आदमी एकदम से पीछे हटा। सामने एक काला साया हवा में झूल रहा था। खून, तुमने फिर से खून बहाया, साय ने गहरे स्वर में कहा। भेड़िया आदमी गुस्से से गरजा, कौन हो तुम? साय ने धीरे धीरे रूप बदलना शुरू किया। अब वहाँ एक अधजला इंसान खड़ा था, जिसका शरीर राख में बदल रहा था। मैं उन सभी की आत्मा का स्वरूप हूँ जिनकी तुमने हत्या की। भेड़िया आदमी अब पहली बार घबराया। यह नहीं हो सकता। लेकिन तभी हवा में एक और भयानक आवाज़ गूंजी,
तुम अब केवल एक हत्यारा नहीं रहे, तुम खुद सांप के सबसे बड़े शिकार बन चुके हो। भेड़िया आदमी ने अब अपनी आंखें बंद की। उसे अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। उसका शरीर और बड़ा हो रहा था। उसकी हड्डियां क्रैक क्रैक की आवाज़ के साथ मजबूत हो रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो गई, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में कुछ अजीब दृश्य घूमने लगे। पुराने जमाने की तस्वीरें, महल, राजा, राक्षस और बलिदान। उसे अब सच्चाई समझ आ रही थी। यह सिर्फ भेड़िया आदमी का श्राप नहीं था, यह पूरे जंगल की आत्माओं का श्राप था। और अब श्राप उसे पूरी तरह से अपना सबसे खतरनाक हथियार बनाने वाला था। भेड़िया आदमी का शरीर धीरे धीरे और विकराल होता जा रहा था। उसकी हड्डियां टूटने और फिर से जुड़ने लगी। उसके नुकीले दांत और बड़े हो गए। उसकी आंखें अब पूरी तरह काले अंधेरे में बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक भेड़िया आदमी नहीं था, वह जंगल का सबसे बड़ा शापित जानवर बन चुका था। हवा में टहलता हुआ काला साया फिर से आसा। हा हा हा, अब तुम्हारा अंत शुरू हो चुका है। भेड़िया आदमी गरजा, मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। साया ने ठंडी आवाज में कहा, यह श्राप सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी निगल लेता है। अब तुम सिर्फ इंसान और भेड़िया का मिश्रण नहीं हो, तुम खुद एक अभिश्राप बन चुके हो। भेड़िया आदमी ने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं। जंगल के अंदर एक तेज गड़गड़ाहट हुई। भेड़िया आदमी की भयानक चीख से पेड़ कांपने लगे, पक्षी उड़ने लगे। अब वह जंगल से बाहर निकलने के लिए तैयार था। शायद उसकी अगली शिकारगाह थी। दूसरी ओर आदित्य अभी भी एक गहरी गुफा के अंदर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखों के सामने पुराने महल और राजा के बलिदान के दृश्य घूम रहे थे। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, आदित्य उठो, अगर तुमने उसे नहीं रोका तो कोई नहीं रोक पाएगा। आदित्य ने धीरे धीरे आंखें खोली। मुझे इस श्राप को तोड़ना ही होगा। भेड़िया आदमी पूरी तरह से श्रापित राक्षस में बदल चुका था। उसकी खून से सनी काली आंखों में अब केवल एक ही चीज चमक रही थी, मौत। अब जंगल उसकी सीमा नहीं रहा, उसका अगला निशान शहर था। गुफा के अंदर आदित्य का शरीर अब भी काले निशानों से भरा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, शरीर तप रहा था और उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति जाग रही थी। तभी हवा में फिर से वही रहस्यमय आवाज गूंजी, आदित्य, अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। आदित्य ने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा उसके हाथों की नसें भी अब काली हो रही थी। क्या मैं भी इस श्राप का हिस्सा बन रहा हूँ? शहर की गलियों में रात का अंधेरा गहरा चुका था। लोग अपने अपने घरों में चैन से सो रहे थे। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि मौत अब उनके दरवाजे तक आ चुकी है। तभी एक तेज चीख और फिर अचानक दरवाजा टूटने की आवाज़। एक आदमी अपने कमरे में हड़बड़ाकर उठा, क्योंकि कौन है? लेकिन अगले ही पल चटाक, भेड़िया आदमी ने उसके सीने में अपने नुकीले पंजे घुसेड़ दिए। खून की धार फूट पड़ी। शहर की गलियों में अब लाशों का ढेर लगने लगा। लोगों के घरों के दरवाजे टूट चुके थे। भेड़िया आदमी किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। बच्चे, बूढ़े और जवान, सबका वही अंजाम। रात भर शहर की गलियों में सिर्फ चीखों की गूंज थी। भेड़िया आदमी अब रुकने वाला नहीं था। गुफा में पड़े आदित्य के कानों में अब भी लोगों की चीखें गूंज रही थी। उसने खुद को उठाया और बोला, अब ये सब खत्म करना ही होगा। लेकिन सवाल ये था, क्या वह इस श्राप को रोक पाएगा या खुद इसका हिस्सा बन जाएगा? शहर की सड़कों पर अब खून की नदियां बह रही थी। चारों ओर लाशें बिछी हुई थी। घरों के दरवाजे टूटे पड़े थे और हवा में मांस चलने जैसी गंध फैली हुई थी। भेड़िया आदमी ने अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन उसके खून की प्यास अभी भी खत्म नहीं हुई थी। आदित्य अब पूरी तरह होश में आ चुका था। गुफा में बैठा वह अपने हाथों की काली होती नसों को देख रहा था। अगर मैं इसे रोक नहीं पाया तो यह श्राप हमेशा के लिए फैल जाएगा। आदित्य को एक अजीब एहसास हो रहा था, जैसे उसके अंदर भी कोई दानवी शक्ति जाग रही हो। भेड़िया आदमी अब शहर के मुख्य चौक पर पहुंच चुका था। वह एक बड़ी इमारत की छत पर चढ़ा और जोर से गरजा। उसकी गुहार से पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। अब सिर्फ अंधेरा और डर था। तभी, काफी खून बहा दिया तूने, अब तेरा वक्त खत्म हुआ। भेड़िया आदमी मुड़कर देखा। आदित्य उसके सामने खड़ा था। भेड़िया आदमी जोर से हंसा, हा हा हा, तुझे लगता है तू मुझे रोक सकता है? आदित्य की आंखों में अब आग जल रही थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अचानक उसके शरीर पर भी काले निशान चमकने लगे। मैं सिर्फ तुझे रोकने नहीं,
इस श्राप को हमेशा के लिए ख़त्म करने आया हूँ। भेड़िया आदमी जोर से झपटा और उसी पल रात की सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई। रात के अंधेरे में दो छायाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ भेड़िया आदमी जिसने पूरे शहर को मौत के घाट उठा दिया था, दूसरी तरफ आदित्य जिसे अब अपनी आत्मा में बह रही अजीब शक्ति का एहसास हो रहा था। अब तेरा खेल खत्म, आदित्य ने गुर्राते हुए कहा। भेड़िया आदमी जोर से हंसा। हा हा हा, इंसान तो मुझे रोकने आया है, देख तेरे ही हाथों में मेरा हिस्सा पड़ रहा है। आदित्य ने अपने हाथ देखे, काले निशान और भी ज़्यादा फैल चुके थे। क्या ये सच में मुझे भी राक्षस बना देगा? भेड़िया आदमी बिजली की तेजी से कूदा और अपना पंजा आदित्य की छाती पर मारा। तमाम आदित्य 20 फुट दूर जाकर गिरा, मुंह से खून बहने लगा। लेकिन इससे पहले कि भेड़िया आदमी दूसरा भाग करता, आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाया। अब इस श्राप का खेल खत्म होगा। तभी उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली और पूरा आसमान लाल हो गया। भेड़िया आदमी ने पहली बार डर महसूस किया। ये क्या हो रहा है? आदित्य का शरीर अब धीरे धीरे राक्षस और इंसान का मिश्रण बन रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई, नाखून बड़े हो गए और उसकी ताकत भेड़िया आदमी से ज़्यादा खतरनाक लगने लगी। अब खेल बराबरी का होगा, आदित्य ने गहरी आवाज़ में कहा। भेड़िया आदमी ने जोर से गरजते हुए हमला किया, लेकिन इस बार आदित्य ने उसके पंजे को हवा में पकड़ लिया। अब बारी मेरी है। यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी, यह दो शापित दानवों के बीच की आखिरी जंग थी। अगर भेड़िया आदमी जीतता तो पूरी दुनिया इस श्राप का शिकार हो जाती। अगर आदित्य हारता तो कोई भी नहीं बचता। लेकिन एक गहरा रहस्य अभी भी छिपा था। आदित्य क्या सच में यह लड़ाई जीत सकता है या श्राप का श्राप भी उसे निगल जाएगा? भेड़िया आदमी आदित्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। आसमान लाल हो चुका था, हवाएं भयानक हो गई थी और पूरा शरीर मौत की छाया में डूबा हुआ था। अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी थी, अंतिम लड़ाई। भेड़िया आदमी ने गर्जना की और बिजली की तेजी झपटा। आदित्य ने भी पूरा जोर लगाया और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। तमाम धरती कांप उठी। भेड़िया आदमी ने आदित्य को पकड़कर हवा में उछाल दिया और पूरी ताकत से नीचे फेंका। लेकिन इस बार आदित्य ने पलट कर जवाब दिया। उसकी आंखों से एक तेज नीली चमक निकली और भेड़िया आदमी के शरीर को जला दिया। भेड़िया आदमी जमीन पर गिरा, उसका शरीर राख में बदलने लगा। लेकिन मरने से पहले उसने हंसते हुए कहा, हा हा हा, तूने सोचा कि श्राप खत्म हो गया है? ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब यह तुझ में समा चुका है। आदित्य हक्का बक्का रह गया। उसने अपने हाथों को देखा, काले निशान अभी भी थे। आदित्य के दिमाग में अचानक अतीत की सारी यादें चमकने लगी। उसे वो पुराना राजा याद आया जिसने ये श्राप झेला था, और उसे एक भयानक सच्चाई पता चली। यह श्राप मारता नहीं है, सिर्फ शरीर बदलता है। मतलब अब भेड़िया आदमी मर चुका था, लेकिन श्राप अब आदित्य में समा गया था। आदित्य ने शहर की तरफ देखा। चारों तरफ लाशें पड़ी थी, हर जगह सिर्फ खून और तबाही थी। मैं भी अब इसी श्राप का हिस्सा बन गया हूँ। उसने अपना चेहरा छिपा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। कोई नहीं जानता कि वह अब कहाँ गया, लेकिन एक चीज पक्की थी, श्राप खत्म नहीं हुआ था, बस एक नया भेड़िया आदमी जन्म ले चुका था। तो दोस्तों, यही थी भेड़िया आदमी की रोमांचक कहानी। आप सभी ने इस कहानी को बहुत प्यार दिया। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।